आते हैं सामान्य विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख लें जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इस परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक अम्ल। एक्चुअली जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम की आकृति। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो एक भी नहीं। गाजर विटामिन ए पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम होता है, तो 1350। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 औसत वजन। रक्त में लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। किण्वन दूध का खट्टा होना या खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा हो जाना, फर्मेंटेशन उसमें होता है, किण्वन होता है। कौन सा है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ड्रेको। ड्रेको एक छिपकली है जो उड़ती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है, तो क्योंकि उसमें डाइएसिटिल पाया जाता है। डाइएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध पाई जाती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कारक जेल बेयर्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है उसमें। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। पत्थर भी है मोती एक प्रकार का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा कौन तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो एपिथेलियम ऊतक चूंकि यह स्किन का निर्माण करता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया, डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती तो अपने साथ ले जाती ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट भाग। कौन भाग, किरीट। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, बैनी या किनाला। टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। कपड़ों से जंग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जालिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो कवकों द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। ये वे क्वेश्चंस थे जो बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में आए हुए थे साइंस से। स्वप्नों के अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैरोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का एनामेल होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पुरुष में पाए जाते। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का एनामेल होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर होता है, क्योंकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। सबसे तेज तंत्र का आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
तंत्रिका आवेग का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई अगर सेंसेशन हमारे भीतर आया, कोई सेंस लिए, कांटा चुभा, कोई चीज, अगर कोई पक गया कोई अंग, या सांप को देखे तो अचानक रुक गए, तो ये तंत्रिका आवेग प्रवाहित होती। तो उसका जो गति है वह सबसे तीव्र गति होती 532 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य के फेफड़े का अंतरिक्ष क्षेत्र लगभग 93 क्षेत्रफल होता है 93 वर्ग मीटर, जो कि शरीर के बाहर का 40 गुना होता है। ठीक है नहीं, फेफड़े में चूंकि कई पार्ट होते हैं, सबको अगर मिला दिया है। हड्डियां उनकी कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है फेफड़े की हड्डियां। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। प्रति सेकंड 150 कोशिकाएं नष्ट होती है, और इसी नष्ट कोशिकाओं के पुनः उत्पत्ति के लिए हमको प्रोटीन डाइट लेना होता है। स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसमें कभी संतान जन्म न दिया हो, 50 ग्राम होता है, और संतान को जन्म देने का उसके गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है किडनी का। एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा, क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं। कितना? तो 500 मिलीलीटर हवा ले जाता है। मनुष्य में रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बीपीएससी में। 4.5 लीटर प्रति मिनट। छोटी आंत लगभग 7 मीटर होती है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। 23 सेकंड में हृदय से पंप होकर के पूरे कोशिका में जाएगी, और कोशिका से पुनः CO2 लेकर के वो हॉट होते हुए फेफड़ा में पहुंचेगी। इसमें 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन का जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनीड है। होमिनीड है। एल्बाट्रॉन सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। क्या समुद्री पक्षी का नाम है? एल्बाट्रॉन, जिसके पंख फैला देने पर वो 10 से 12 फीट लंबा हो जाता है। पंख, फैला हुआ पंख। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफी मात्रा में स्रावितों का मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। हाँ, और इसी कारण से प्रेगनेंसी टेस्ट इसी से होता है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में तथा 2 सेकंड के निश्वसन तथा 30 सेकंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है। उच्च श्वसन सांस लेना, निश्वसन सांस छोड़ना। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी प्रतिदिन व्यक्ति को कितना ऑक्सीजन चाहिए? 350 ऑक्सीजन की चाहिए। इसमें से 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की गई। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन वेन हॉक द्वारा की गई। कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक, जो मृत कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक द्वारा की गई थी। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम है। कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार DNA तथा 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बना होता है, जिस पर कोई आवरण नहीं पाए। RNA हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। लाइसोसोम का त्वचा की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। गोल्जिकाय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जिकाय जो हम लोगों में है, पौधों में उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। केंद्रिका को RNA का भंडार भी कहा जाता है।
ग्रीन जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक द्वारा सन 1953 में डीएनए को द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी। ठीक है, उसके बाद जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, सॉरी पादप, हाँ जंतु कोशिका में लवक नहीं होता, पादप कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और इस प्रकार विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिका में पाया जाता है। उत्तक शब्द का प्रयोग बिचट द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, बिचट के द्वारा। लिगामेंट के माध्यम से अस्थियों की अस्थियां जुड़ती है। टेंडन के माध्यम से मांसपेशी हस्ती से जुड़ती है। मांसपेशी से अस्थि को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। पेशी ऊतकों की गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में एक्टिन या मायोसिन नामक प्रोटीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक्टिन और मायोसिन। ग्रास नली जो एसोफेगस में मांचुकन के द्वारा भोजन नीचे की ओर खसकता है। आंतररस, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन? माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। लैक्टोज का पाचन, लैक्टेज जो है लैक्टोज का पाचन करेगा, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करेगा, माल्टेज माल्टोज का पाचन करेगा। पित्त किया था जो पित्ताशय में संचित रहता है। अग्नाशय रस अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। लार में टैलिन तथा लाइसोजाइम पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑक्सीजन की रक्त में कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हाइपोक्सिया कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे। हृदय की दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरी होती है। एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप 180/80 होता है, 120/80। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। आईबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप की खोज कॉल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? कॉल लैंडस्टीनर। सार्वत्रिक दाता ओ को सबका ब्लड ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। कौन किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? जो आपको उत्सर्जन तंत्र है उसकी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। 206 हड्डियां होती हैं। विटामिन डी की कमी से विकेट्स होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फीमर जो जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स होती जो कान में होती है। सबसे छोटी स्टेप, सबसे बड़ी फीमर। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि मादा एनोफ्लिस मच्छर होती है। डेंगू वायरस के कारण होने वाली बीमारी जो एडीज इजिप्टी मच्छर होती है, भी क्वेश्चन पूछे हुआ। मादा इजिप्टी। मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है। चेचक वेरुओला विषाणु के कारण होता है। छोटी माता वेरिसेला नामक विषाणु से होती है। हैजा के कारण विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। प्लेग का कारण यर्सिनिया पेस्टिस है। एंटोमीवाल्सोल्टिका के कारण पेटिस होता है। फाइलेरिया का कारण बुचेरिया बेम्ब्रोफ्राई है। वास्तविक अपराधी की पहचान हेतु या माता पिता की पहचान हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक डॉक्टर लालजी सिंह थे। गोल्डन राइस की किस्म में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए पाया जाता है। किस राइस की किस्म? गोल्डन राइस की किस्म। सुजाता एवं कल्याण सोना गेहूं की प्रमुख है। सुजाता और कल्याण, ये कई बार बीपीएससी में आ चुका क्वेश्चन। सुजाता और कल्याण ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन अम्ल? मैलिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए आपको बीपीएससी में कई बार। सेब में मैलिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इसके बाद का साइंस हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे।